हाय फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात। आप लोग चुपचाप मेरी वीडियो देख लेते हो, पर सब्सक्राइब करते वक्त न जाने क्यों हाथ कांपने लगते। अरे डरिए मत, सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन मेरी खुशी डबल हो जाएगी। तो जल्दी से एक लाइक, सब्सक्राइब और क्यूट सा कमेंट कर दो ना। और हाँ, कौन कौन बीटीएस आर्मी है, कमेंट में अपना फेवरेट मेंबर भी जरूर लिखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत एक भागती हुई लड़की से होती है। टूटी टूटी सांसें, कांपती आंखें और चेहरे पर डर। सेन हॉस्पिटल के गलियारों में अपने पापा को ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो आईसीयू में पहुंचती है, उनका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ती है। डॉक्टर सिर झुका लेते हैं और उसी पल उसके पापा की सांसें थम जाती हैं। सेन की पूरी दुनिया उसी पल उजड़ जाती है। अब उसके पास सिर्फ उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें बची हैं। सौतेली माँ बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। वो प्रेग्नेंट है, घर में पैसों की तंगी है और हर तरफ डर छाया हुआ है। मरने से पहले सेन के पापा उसे एक पता बताते हैं, एक गुप्त खजाने का। सेन को लगता है शायद उसके भविष्य की कोई उम्मीद वहीं छुपी है। अंतिम संस्कार के बाद वो उस पते पर जाती है। वहाँ एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। अंदर सिर्फ एक लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी अमीर लड़के से शादी कर लेना, वरना मेरी तरह मेहनत करते करते कम उम्र में ऊपर पहुंच जाओगी। यही था उसके पापा का खजाना। सेन का खून खौल उठता है, उसकी आंखें भर आती हैं। ये था आपका सपना मेरे लिए। लेटर के पीछे एक शानदार 5 स्टार होटल की फोटो छपी होती है। उधर चामिन की एंट्री होती है, बेहद अमीर, स्टाइलिश और बेफिक्र। उसकी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं, बस एक ही परेशानी है, बोरियत। उसके लिए प्यार एक बोरिंग कॉन्सेप्ट है। सेन अपने कमरे में बैठी बार बार वही लेटर देखती है। गुस्सा, डर और बेबसी उसे अंदर से तोड़ रहे होते हैं। उसी रात वो सपने में अपने पापा को देखती है, जो उसकी तरफ एक कद्दू उछालते हैं। वो डर कर जाग जाती है। सुबह वो सपने का मतलब खोजती है। ये सपना सफलता का संकेत होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद लौट आती है। कुछ दिन बाद वो अपनी सहेली के साथ एक शादी में जाती है, वही 5 स्टार होटल। शादी की रोशनी, लोग, संगीत। तभी उसका नशे में डूबा एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और सबके सामने उसे अपमानित करने लगता है। तभी चामिन सामने आता है। बिना ज्यादा बोले वो लड़के की धुलाई कर देता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। लड़का जमीन पर गिरकर माफी मांगते हुए भाग जाता है। वहां मौजूद आधी लड़कियां उसी पल चामिन पर फिदा हो जाती हैं, लेकिन चामिन के लिए लड़कियां सिर्फ नो इंटरेस्ट होती हैं। सैम की प्लेट में एक पम्पकिन केक रखा होता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो इसीलिए सपने में कद्दू आया था। शादी से निकलते वक्त हवा में उड़ता हुआ एक रुमाल उसके पास आकर गिरता है। वो उसे उठाती है। वो चामिन का होता है। सैम सोचती है, आज कम से कम कुछ कीमती तो मिला। घर लौटते ही एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी सौतेली माँ उंगली में एक चमकदार डायमंड रिंग दिखाती है। बाद में सेन को पता चलता है कि उसके पापा ने वो रिंग कर्ज लेकर खरीदी थी। अब वो कर्ज उसे चुकाना होगा। उसी दिन मकान मालिक का नोटिस भी आ जाता है, आज ही घर खाली करना है। सेन चुपचाप सामान पैक करती है। तभी उसे अपनी पुरानी डायरी मिलती है। उसमें उसके वो सपने होते हैं। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उसके सपनों पर भी ताला लगा दिया था। वो एक सस्ते से घर में शिफ्ट हो जाती है। बिना बेड के छोटे से कमरे में जमीन पर सोती है। कुछ ही दिनों में उसकी सौतेली माँ बेहोश होकर गिर पड़ती है। सेन घबरा जाती है। कुछ महीनों में बच्चा होगा, खर्चे कैसे चलेंगे। उसे फिर से अपने पापा के लेटर और उसी होटल की फोटो याद आती है। अगले दिन वो उसी 5 स्टार होटल में नौकरी के लिए जाती है। इंटरव्यू वाले दिन वो अपनी सौतेली बहन के जूते पहन लेती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त एक जूता नीचे गिर जाता है। जूता सीधा जाकर चामिन के हाथ में गिरता है। वो मुस्कुराकर कहता है, अगर ये जूता मेरे सर पर लगा होता तो मैं अस्पताल पहुंच जाता। सेन गुस्से में उसे धक्का दे देती है। चामिन उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। सेन खुद को छुड़ाकर चली जाती है। इंटरव्यू रूम में जाकर जैसे ही वो सामने देखती है, बॉस की कुर्सी पर वही चामिन बैठा होता है। उसकी सारी उम्मीद वहीं टूट जाती है। चामिन मुस्कुराकर कहता है, अब बोलो, जॉब चाहिए। सेन गुस्से में उसे बद्दुआएं देने लगती है। चामिन बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से डर जाता है। उसी डर की वजह से वो पूरे दिन ऑफिस के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। और यहीं से शुरू होती है एक गरीब लड़की और एक अमीर लड़के की वो कहानी, जहां नफरत टकराएगी किस्मत से और धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी।
बारिश होते ही चामिन का दिल अजीब तरह से बेचैन होने लगता था। खिड़की से गिरती हर बूंद उसे सेन की बद्दुआ याद दिला देती। दिन रात हर पल उसकी आंखों के सामने बस सेन का ही चेहरा घूमता रहता। अगली सुबह वो खुद को रोक नहीं पाता और सेन को फोन कर देता है। तुम सेलेक्ट हो गई हो। सेन चौंक जाती है। लेकिन मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं। चामिन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, तुम्हारी बद्दुआ से बचने के लिए नौकरी दे रहा हूं, डील समझो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सेन खुशी से भर जाती है। मैं आज ही आ रही हूं। फोन रखते ही चामिन आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है। परफेक्ट लुक, परफेक्ट स्टाइल। फिर अचानक उसके दिमाग में शरारती आइडिया आता है। वो झट से 25 रुपए की सस्ती बेल्ट खरीद लाता है। अब देखते हैं मूड कैसे खराब नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेन उसकी बेल्ट देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाओ, कितनी शानदार बेल्ट है। चामिन का सारा प्लान वहीं फेल हो जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग मिलके गेम खेलने लगते हैं। मस्ती मजाक में चामिन पूछ बैठता है, तुम्हारा असली सपना क्या है? सेम बिना सोचे बोल देती है, किसी अमीर लड़के से शादी करना। चामिन को झटका लग जाता है। ये क्या सपना हुआ? बात चैलेंज तक पहुंच जाती है। एक बॉटल ड्रिंक रखी जाती है। जो पहले खत्म करेगा वो ही जीतेगा। चामिन हेल्दी लाइफ वाला होता है, सेन स्ट्रीट फूड वाली। कुछ ही देर में परिणाम निकल आता है। सेन शांत रहती है और चामिन कुर्सी पे ढेर हो जाता है। मजबूर होकर वो उसके जॉब पेपर्स पर साइन कर देता है। अगली पल सेन घबराकर बोलती है, मुझे तुरंत वॉशरूम जाना है। वॉशरूम दूर होता है। सेन परेशान होती है। चामिन अचानक उसे गोद में उठाकर दौड़ पड़ता है। अगर मेरे ऊपर कुछ गिरा ना तो याद रखना। सेन वॉशरूम में चली जाती है। अंदर से पानी की आवाजें आने लगती है। बाहर खड़ा चामिन हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी एक ग्लैमरस लड़की वहां आती है। हाय हनी। उसी पल सेन बाहर निकलती है और सब समझ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं, चामिन की होने वाली बीवी डेना होती है। सेन का दिल टूट जाता है। इसने तो कहा था शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उधर डेना ठंडे अंदाज में बोलती है, हमारी शादी सिर्फ बिजनेस डील है, लेकिन मुझे जलन बहुत होती है। जब भी मैं बुलाऊं तो मैं आना होगा। चामिन झुंझलाकर जवाब देता है, मैं कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं हूं। उधर सेन उसे धोखेबाज मानकर कोसती रहती है। उधर चामिन भी उसे भूलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसी का चेहरा सामने आ जाता है। खुद को थकाने के लिए घंटों एक्सरसाइज करता है। अगली सुबह वो सेन को दूर से चिढ़ाता है, पी पी। सेन पलटकर गुस्से से बोलती है, कुछ भी गलत नहीं हुआ था। चामिन मुस्कुरा देता है, वॉशरूम तक छोड़कर आया था, धन्यवाद भी नहीं बोला। सेन ठंडी आवाज में कहती है, कहनी वाली थी, तभी तुम्हारी मंगेतर आ गई थी। चामिन ताना मारता है, कहीं तो मुझ पर क्रश तो नहीं कर बैठी। सेन तुरंत बोल देती है, मैं जिंदगी भर अकेले मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे जैसा पति नहीं चाहूंगी। दूर खड़ी डेना ये सब देख रही होती है। जलन में वो सोचती है, ये वही लड़की है कल वाली। उसे ये भी पता चल जाता है कि सेन अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। वो नकली मुस्कान के साथ उसे कहती है, एक साध्वी है, उसका मंत्र अमीर लड़का दिला सकता है। सेन उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद सेन छत पर कपड़े सुखाने जाती है। वहीं चामिन आ जाता है और शरारत से उसके कान से एयरपॉड निकाल लेता है। अंदर रोमांटिक ऑडियो चल रहा होता है। चामिन शर्म से लाल हो जाता है। एयरपॉड वापस लेते हुए सेन का पैर फिसल जाता है और वो सीधे चामिन के ऊपर गिर जाती है। कुछ सेकंड के लिए वक्त थम जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। चामिन झेंपते हुए बोलता है, तुम ऐसे ऑडियो क्यों सुनती हो? सेन मासूमियत से जवाब देती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का चैनल है, उसकी रीच बढ़ जाएगी। और उसी पल बिना जाने ही चामिन उस लड़की के और भी करीब आ जाता है, जिससे वो कभी डरता था और जिसे अब वो चाहने लगा था। डेना गुस्से में चाउमिन के पास आकर धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहती है, रोज इस गरीब लड़की के आसपास क्या करते रहते हो? अगर मीडिया ने देख लिया तो तुम्हारी इमेज का क्या होगा? चाउमिन कुछ नहीं बोलता, बस नजरें फेर लेता है। उधर सेन बूढ़ी ओझा के पास जाने निकलती है, लेकिन जेब में एक भी पैसा नहीं होता। मजबूरी में वो अपनी सौतेली बहन के पास जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक यंग डॉक्टर से होती है। डॉक्टर हिचकिचाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, उसकी रिंग का साइज बता दो, मैं तुम्हें $1000 दूंगा। सेन पहले डरती है, फिर हालात याद करके हाँ कर देती है। किसी तरह रिंग का साइज निकालकर डॉक्टर को दे देती है और बदले में उसे $1000 मिल जाते हैं। पहली बार उसके हाथ में इतनी बड़ी रकम होती है। वो उसी पैसे से दौड़ते हुए बूढ़ी जादूगरनी के पास पहुंचती है और अपनी पूरी कहानी सुना देती है। जादूगरनी उसकी हथेली देखकर कहती है, जल्द ही
एक बहुत अमीर लड़का तुम्हारी जिंदगी में आएगा, लेकिन अपनी दिल की चाहत एक कागज पर लिखो और रोज पढ़ो। सैन उम्मीद से सिर हिला देती है। अगले दिन ऑफिस में चाउमिन उसे देखते ही ताना मारता है, तुम्हें देखकर कोई करोड़पति प्यार में नहीं पड़ेगा। सैन का चेहरा बुझ जाता है, लेकिन चाउमिन खुद भी उसे नजर नहीं हटा पाता। खुद को संभालते हुए वो झूठी बेरुखी दिखाता है, और वैसे भी तुमसे बदबू आ रही है। सैन चुपचाप आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो अकेले में अपना नोट निकालकर लिखती है, मुझे एक अमीर अच्छा दिल वाला लड़का चाहिए, और उसे बार बार पढ़ने लगती है। तभी तेज हवा चलती है और वो नोट उड़कर एक लड़के के सीने पर गिरता है। उसका नाम होता है होंग। क्यूट चेहरा, सॉफ्ट स्माइल। वो नोट उठाकर सैन को देता है। सैन मन ही मन सोचती है, कहीं यही तो मेरा राजकुमार नहीं है। ये सब चाउमिन दूर से देख रहा होता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो सीधा आकर होंग और सैन के बीच खड़ा हो जाता है। होंग होटल की स्पेशल मेंबरशिप लेना चाहता है। चाउमिन टाल देता है, लेकिन सैन होंग से पहले ही इम्प्रेस हो चुकी होती है। आप टेंशन मत लो, मैं बनवा दूंगी, वो चाउमिन से कहती है। प्लीज इसकी मेंबरशिप बना दो। डेना भी वहीं होती है और तुरंत बोल देती है, हाँ बना दो। फिर भी चाउमिन मना कर देता है। सैन उसकी आंखों में देखकर बोलती है, अगर मैं इसे इम्प्रेस कर पाई तो मान लेना तुम गलत थे। कुछ पल घूरने के बाद चाउमिन चैलेंज स्वीकार कर लेता है। होंग को मेंबरशिप मिल जाती है। बाहर जाते वक्त चाउमिन जानबूझकर सैन को हल्का सा धक्का देता है। अब भी बदबू आ रही है, लेकिन होंग उसे थाम लेता है और मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो इसकी खुशबू बहुत स्वीट लग रही है। सैन शर्मा के उसे लॉलीपॉप गिफ्ट कर देती है। ये देखकर चाउमिन के सीने में जलन भर जाती है। अगले दिन चाउमिन सैन से कहता है, कुछ दिनों में बड़ी पार्टी है, सारी पेंटिंग्स बदलनी होंगी। काम मुश्किल था, लेकिन यही सैन का सपना था। वो दिन रात मेहनत करके सारी दीवारों को नई जिंदगी दे देती है। जब चाउमिन पेंटिंग्स देखता है तो पहली बार खुलकर मुस्कुराता है। वो खुद उसे पार्टी का इनवाइट देता है। उसी रात वो एक बंद कमरे में एक पुरानी फोटो देखकर धीमे से कहता है, तुम बिल्कुल सैन जैसी दिखती हो। पार्टी वाली रात जैसे ही एंट्री करती है, चाउमिन की नजरें बस उसी पर टिक जाती हैं। लेकिन सैन उसे अनदेखा करके होंग के पास चली जाती है। चाउमिन अंदर ही अंदर जलने लगता है। होंग कहता है, एक दिन मेरी भी पेंटिंग बनाना। तभी एक अमीर लड़की रीना सबके सामने सैन को नीचा दिखाती है। ये लड़की पैसे के पीछे घूमती है, मेरे घर नौकरानी बन जाओगी तो अच्छा पैसा दूंगी। वो जानबूझकर अपनी चॉकलेट गिरा देती है। धक्का मुक्की में दोनों गिर पड़ते हैं। होंग पहले रीना को उठाता है, सैन के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी चाउमिन बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और सैन का हाथ थामकर सबके सामने कह देता है, मुझे मिल्क फ्लेवर चॉकलेट बहुत पसंद है। डेना गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, लेकिन चाउमिन किसी की परवाह किए बिना अपना कोट उतारकर सैन के कंधों पर डाल देता है और उसे अंदर ले आता है। सैन धीरे से पूछती है, थप्पड़ ज्यादा जोर से लगा? चाउमिन हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, दर्द हुआ, लेकिन मेरे सामने मेरे एम्प्लॉय को कोई नीचा दिखाए ये मैं सह नहीं सकता। सैन कहती है, वो तुम्हारी फियांसे है, उसे मना लो। चाउमिन रुककर उसकी तरफ देखता है। वो मेरी फियांसे जरूर है, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता थी। थोड़ी देर बाद सैन रीना से सॉरी कहने जाती है, लेकिन रीना हंसकर कहती है, धक्का मैंने दिया, सॉरी तुम कह रही हो। अब समझ में आया तुम कितनी नीच हो। सैन का दिल फिर टूट जाता है। वो खामोशी से बाहर चली जाती है। चाउमिन उसके पास आकर कहता है, चलो, जिसने कुछ कहा है हम उसे देख लेंगे। सैन थकी आवाज में बोलती है, मुझ जैसी लड़की को सपने देखने का हक नहीं होता। चाउमिन पहली बार बेहद गंभीर होकर कहता है, किसने कहा? तुम्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने दोनों का पूरा हक है। और उसी पल सैन को पहली बार लगता है, शायद उसकी किस्मत सच में बदलने वाली है। तुम सब कुछ कर सकती हो, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही सैन की आंखें भर आती हैं। वो अचानक उसके करीब जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और सबके सामने उसके होंठों को छू लेती है। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न हो जाता है। डेना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। होंग की आंखों में सवाल उतर आते हैं। अगले ही पल सैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घबराकर बाहर भाग जाती है। कुछ देर बाद सिर झुकाकर कहती है, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी।
चामिन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, सॉरी मत कहो, अब अगर सबको पता चला कि हेवन होटल का सीईओ तुम्हें किस कर चुका है तो आधे लड़के तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे। सेन और ज्यादा शर्मा जाती है। उस रात चामिन अपने मार्शल आर्ट्स टीचर के पास जाता है। मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन डर लगता है। मेरे पापा ने भी एक गरीब लड़की से प्यार किया था। माँ मुझे जन्म देकर उनका पैसा लेकर चली गई। आज भी वो उसी दर्द में जीते हैं। शायद मुझे भी सेन से दूर रहना चाहिए। गुरु बस इतना कहते हैं। डर के साथ लिया गया फैसला जिंदगी भर पछतावा देता है। अगले दिन सेन और चामिन आमने सामने होते हैं। नजरें मिलते ही झुक जाती है। चामिन हल्की हंसी के साथ कहता है, कल जो हुआ वो नॉर्मल था। सेन तुरंत बोल देती है, हाँ, मान लो मैंने कोई हवाई मिठाई खा ली थी। चामिन मन ही मन बड़बड़ाता है, मेरे पहले किसको हवाई मिठाई कह दिया। इसके बाद सेन होंग से मिलती है। होंग सीधा पूछता है, तुम और चामिन? सेन हंसकर टाल देती है, कुछ नहीं, गलती से हो गया था, वो नशे में था। होंग उसके बालों में क्लिप लगाकर कहता है, कल मेरे स्टूडियो आना, कुछ जरूरी बात करनी है। उधर होटल में एक असिस्टेंट धीरे से सेन से कहती है, बॉस तुम्हें पसंद करते हैं, तुम एक छोटा सा टेस्ट करके देखो। ये बात सेन दिल में बिठा लेती है। वो चामिन से कैजुअल अंदाज में कहती है, आज होंग ने मुझे क्लिप गिफ्ट दी और कल स्टूडियो बुलाया है। ये सुनकर चामिन के अंदर कुछ टूट सा जाता है, लेकिन ऊपर से कूल बनकर बोलता है, अच्छा है, चली जाना। सेन धीरे से पास आकर कहती है, और मुझे कल वाले किस की बहुत याद आ रही है। वो धीरे धीरे उसके करीब आती है। चामिन की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये सेन का टेस्ट था। कुछ सेकंड बाद चामिन अचानक पीछे हट जाता है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो होंग से मिलना है ना, चलो पहले शॉपिंग चलते हैं। सेन उसका चेहरा देखकर समझ जाती है, उसका शक सही था। शॉपिंग के दौरान सेन जानबूझकर एक से बढ़कर एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है। चामिन हर बार खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है। आखिर में बोल ही देता है, ये कपड़े सिर्फ मेरे सामने पहनना, किसी और के सामने नहीं। ड्रेस लेकर सेन होंग के स्टूडियो चली जाती है और इधर चामिन अकेला बैठा घड़ी देखता रहता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चलता है, पता नहीं अंदर वो दोनों क्या कर रहे होंगे। और पहली बार उसे साफ एहसास हो जाता है, उसे जलन हो रही है, बहुत ज्यादा। होंग अपने हाथों से सेन के लिए खाना बनाता है, सादा लेकिन प्यार से तैयार किया हुआ खाना। खाते हुए वो मुस्कुराकर कहता है, मेरे लिए एक स्टोरी बुक बना देना, मुझे तुम्हारा आर्ट बहुत पसंद है। फिर धीरे से बोलता है, आई रियली लाइक यू। होंग जैसे ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, सेन का दिल घबरा जाता है। उसकी आंखों के सामने अचानक चामिन का चेहरा आ जाता है, उसका पहला किस, उसकी वो नजरें। सेन पीछे हट जाती है और बेचैनी के साथ वहां से बाहर निकल आती है। बाहर कार में चामिन बैठा होता है, उसने सब देखा होता है। सेन को जल्दी बाहर आते देखकर वो हल्की मुस्कान के साथ सुकून की सांस लेता है। अगली सुबह वो सबसे पहले ऑफिस आता है। वो सेन से पूछना चाहता होता है कि क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले ही डेना सेन को बुला लेती है। ठंडे लहजे में कहती है, उस रात मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें किस कर चुका। सॉरी, वो बस हमारे बीच एक बेट था, हम अमीर लोगों के लिए ये सब सिर्फ गेम होता है। सेन का दिल टूट जाता है। तो वो किस सिर्फ मजाक था? आंसू छुपाकर वो उल्टा मुस्कुरा देती है। वैसे किस अच्छा था, मानना पड़ेगा। चामिन को किस करना आता है। डेना का खून खौल उठता है। गुस्से में वो सेन को किडनैप करवा देती है। उसे एक वीरान फैक्ट्री में बांध दिया जाता है। सेन चालाकी की आवाज से फोन अनलॉक करती है और चामिन को कॉल कर देती है। रोते हुए बस कह पाती है, मुझे किडनैप कर लिया गया है। ये सुनते ही चामिन बिना एक पल रुके वहां दौड़ पड़ता है। गुंडे सेन को धमकाते हैं, आज ही जॉब छोड़ दो, चामिन तुम्हारी वजह से डेना को इग्नोर करने लगा है। सेन डरते हुए भी पलटकर चीखती है, ज्यादा मत उछलो, तुम्हारी बाल उखाड़ दूंगी। तभी जोरदार धमाका होता है, दरवाजा टूटता है। चामिन अकेले ही दोनों गुंडों पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। एक गुंडा कराहकर बोलता है, इस घटिया लड़की के लिए तू अपनी होने वाली बीवी को भूल रहा है। घटिया? सेन गुस्से में उनकी आईब्रो साफ कर देती है और वीडियो भी बना लेती है। बाहर आकर वो चामिन पर टूट पड़ती है, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो चामिन के सीने पर मुक्के मारती है। चामिन चुपचाप सब सह लेता है। अगले दिन होंग उसे मिलने बुलाता है। मुस्कुराकर कहता है, आज से हम डेट करना शुरू करते हैं। लेकिन सेन मना कर देती है। उधर चामिन अकेला बैठा सोचता रहता है, पता नहीं अंदर दोनों क्या बात कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद सेन बाहर आती है
और जानबूझकर मुस्कुराकर कहती है, आज होंग ने मुझे प्रपोज किया है। अगर तुम सच में अमीर दिल के हो तो आज मेरे घर रहकर दिखाओ। चामिन तुरंत तैयार हो जाता है। सेन उसे अपने असली घर नहीं बल्कि अपने पुराने टूटे फूटे घर में ले जाती है। चामिन पहली बार ऐसा घर देखता है, फिर भी वहीं रुक जाता है। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, साथ खाते हैं। ठंड बढ़ जाती है, एक ही कंबल होता है और दोनों वही शेयर करते हैं। फोन पर अलर्ट आता है, हैवी स्नोफॉल। चामिन सेन को अपने आलीशान घर ले जाता है। सेन नहाने जाती है लेकिन पानी बंद नहीं हो रहा होता। मजबूरी में चामिन अंदर आता है। वो शर्म से आंखें नहीं उठा पाता। तभी उसका पैर फिसलता है और दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली उनका किस हो जाता है। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को जड़ होकर देखते रहते हैं। तभी सेन की बहन का फोन आता है, घर में मांस बना है, जल्दी आ जा। मांस सुनते ही सेन सब भूलकर तुरंत भाग जाती है। घर पर उसकी सौतेली माँ प्यार से कहती है, तुम मेरी बेटी हो, सौतेली नहीं। सेन की आंखें भर आती हैं। अगले दिन होटल में छोटी पार्टी होती है। चामिन की नजर बार बार सेन पर जाती है। डेना जलकर अलग बैठ जाती है। तभी रीना आती है और जानबूझकर बार बार पानी गिराती है। सेन हर बार चुपचाप साफ करती रहती है। आखिरकार सेन का सब्र टूट जाता है। वो लाठी उठा लेती है। रीना डरकर पीछे हट जाती है। इसी बीच होंग अचानक सबके सामने सेन को प्रपोज कर देता है। सेन फिर मना कर देती है। चामिन कड़वे लहजे में बोलता है, अमीर लड़का मिल गया ना, अब जाओ शादी कर लो। होंग हंसते हुए बोलता है, तेरे सामने सेन से शादी करूंगा, देखते रहना। ये सुनते ही चामिन भड़क उठता है और देखते देखते दोनों बाल पकड़कर बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है और यहीं से दोस्ती, जलन और प्यार, तीनों की असली जंग शुरू हो जाती है। होंग के साथ एक रहस्यमयी महिला वहां पहुंचती है। उसका चेहरा नकाब में छुपा होता है। माहौल इतना गर्म होता है कि अचानक वही महिला और सेन दोनों तकिए उठाकर होंग और चामिन के सिर पर मार देती है। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल जाता है। चामिन चिढ़कर सेन से कहता है, तुम होंग को मार सकती थी, मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हारा सीईओ हूँ। थोड़ी देर बाद वो बार में ड्रिंक करने चला जाता है। उधर वही नकाब वाली महिला सेन को अपने पास बुलाती है और तभी खुलासा होता है वो और कोई नहीं, चामिन की माँ लिली होती है। भावुक आवाज में लिली कहती है, दुनिया मुझे धोखेबाज कहती है, लेकिन मुझे जबरदस्ती मेरे बेटे से अलग किया गया था। आज मेरे पास सब कुछ है, बस मेरा बेटा नहीं। सेन सब समझ जाती है, चामिन अंदर से इतना टूटा हुआ क्यों है। अगले दिन से सेन उसके आसपास साय की तरह रहती है। उसकी इतनी केयर देखकर चामिन मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें बोनस चाहिए? सेन मना कर देती है। एक दिन वो चामिन को एक शांत जगह पर बुलाकर कहती है, पहले मेरी पूरी बात सुनना। थोड़ी देर में लिली भी पहुंच जाती है। सेन माँ बेटे को आमने सामने बैठाकर खुद हट जाती है। लिली कांपती आवाज में कहती है, मुझे मजबूर किया गया था तुम्हें छोड़ने के लिए, मैंने कभी किसी और से शादी नहीं की। चामिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई थी? वो अपना छाता हाथ में लेकर पहली बार बच्चों की तरह रोने लगता है। सेन उसे गले लगाती है, सब भूलने की कोशिश करो, तुम आज भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करते हो। चामिन छाता जमीन पर फेंक देता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है। सालों बाद माँ बेटे का रिश्ता जुड़ जाता है। अगले दिन सेन और चामिन दोनों खुश होकर तैयार होते हैं, लेकिन होटल पहुंचते ही गुंडे हमला कर देते हैं। चामिन को बुरी तरह पीटा जाता है। उसके पापा सख्ती से कहते हैं, अब तुम इस होटल और इस साम्राज्य से बाहर हो। सब कुछ एक झटके में छिन जाता है। थोड़ी देर बाद जख्मी हालत में चामिन सेन से कहता है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्या अभी तुम मुझे अपनाओगी? सेन शांति से कहती है, जब मैं गरीब थी तब भी तुमने मेरा साथ दिया था, आज तुम गरीब हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। चामिन की आंखें भर आती हैं। वहीं दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। चामिन घुटनों पर बैठकर सेन को प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से किस करते हैं। इसके बाद वे खाना खाने जाते हैं। इस बार बिल सेन पे करती है। सेन उसे अपने घर ले जाती है। उसकी माँ चामिन को देखकर खुश हो जाती है। कुछ समय बाद चामिन अपने पापा से मिलने जाता है और अपनी माँ को उनके सामने ले आता है। कई सालों बाद उसके पापा अपनी पुरानी मोहब्बत को देखकर टूट जाते हैं और आखिरकार उसे अपना लेते हैं। थोड़ी देर बाद चामिन को फोन आता है, मैंने तुम्हारा सब कुछ तुम्हें लौटा दिया है क्योंकि तुमने मुझे मेरा सच्चा प्यार लौटा दिया। उधर सेन को भी एक बड़ी जॉब मिल जाती है। कुछ महीनों बाद सेन की माँ एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। समय के साथ सेन एक बहुत फेमस आर्टिस्ट बन जाती है। काम में बिजी रहती है लेकिन चामिन के साथ खुश रहती है।
और इसी प्यार, सुकून और मुस्कुराहट के साथ इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है।